जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बैंक होम लोन इंटरेस्ट पे भी बार्गेन होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जादू एक्चुअली में होता कैसे है। आज हम स्पेसिफिकली होम लोन की बात करेंगे क्योंकि एक ऐसा लोन है जो हर भारतीय अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो ज़रूर लेते हैं। ये आपके दोनों होम लोन्स पे एप्लीकेबल है, मतलब आपके नए होम लोन और आपके एग्जिस्टिंग ओल्ड होम लोन्स पे। आपको रेपो रेट कट होने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपका बैंक इंटरेस्ट रेट कम करे उसका भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये सब मैंने खुद किया है, मतलब मैंने ये सारी टेक्निक्स खुद यूज़ की है और मैंने खुद अपने होम लोन्स पे इंटरेस्ट रेट कम करवाया है, जबकि कोई भी रेट कट नहीं था, कोई भी बैंक डिस्काउंट नहीं चल रहा था, फिर भी हमने ये बार्गेन किया है और हमने अच्छे रेट्स लिए हैं। दीज आर नॉट एनी बुक नॉलेज आई एम शेयरिंग विद यू, ऑल ऑफ दीज आर लाइक टाइम टेस्टेड एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस विच आई एम शेयरिंग विद यू, जो कि आपको कोई भी बैंक नहीं बताएगा। जैसे आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि आप तो बैंक की बात कर रहे हैं, मैंने तो एक 5 स्टार होटल की तरह हॉस्पिटल ली है। इसमें मैंने डॉक्टर से सर्जन फीस में 1 लाख रुपए कम करवाए। कार्स में मैंने 1.5 लाख डिस्काउंट होने के बाद भी 88,000 कम करवाए। एंड एप्पल के प्रोडक्ट्स में तो 5% डिस्काउंट, आई मीन वी कैन गो टू स्टोर एनी टाइम एंड गेट इट डन। उसका भी तरीका है, वो भी मैं बताऊंगा। एंड आप मानोगे नहीं, रियल एस्टेट में तो 11 लाख रुपए मैंने कम करे। 11 लाख, मतलब आप समझ रहे हो, 11 लाख ज्यादा कोट कर रहे थे वो मुझे। एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो सब होता है, आपको तरीका आना चाहिए बस, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फास्टन योर सीट बेल्ट, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की उड़ान शुरू होने वाली है। तो मैंने 3 कैटेगरीज में इनको बनाया है। तो पहली कैटेगरी है अगर आपका न्यू होम लोन है, मतलब आप नए घर के लिए होम लोन ले रहे हो तो उसके लिए। दूसरा है आपका ओल्ड एक्सिस्टिंग होम लोन है कोई, मतलब पुराना होम लोन चल रहा है उसके लिए। और तीसरा है, मतलब आप ये दोनों में यूज कर सकते हो, नए वाले होम लोन में भी और एग्जिस्टिंग ओल्ड होम लोन में। और इन 3 कैटेगरीज को मैं 3 मिनी एपिसोड वाइज रिलीज करूंगा बैक टू बैक इन वीक्स टाइम, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको टॉपिक समझने में आसानी हो to get the maximum benefit. And this is the first episode of 3 episode mini series where I will share with you 8 techniques in next 8 minutes to get the lowest interest rate on your new home loan. New home loan matlab that is when you buy a brand new property and you are the first owner and purchase directly from the builder. Let's start with new home loan. So firstly you need to educate yourself, meaning ये और कोई करने वाला नहीं, ये आपको खुद करना पड़ेगा ये होमवर्क। मीनिंग आपको कम से कम 3 बैंक्स में जाके वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स निकाल के लाने हैं। चाहे एक ले लो, आप पब्लिक सेक्टर ले लो, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक ले लो, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस ले लो। इन तीनों बैंक में जाके आप उनके इंटरेस्ट रेट पता कीजिए, आप उनके प्रोसेसिंग चार्जेस पता कीजिए, आप उनके एक्स्ट्रा जो भी फीस है वो पता कीजिए। जैसे कि प्रोसेसिंग फीस क्या है, फोरक्लोजर चार्जेस क्या है, पार्ट फोरक्लोजर चार्जेस है कि नहीं है, लॉयर फीस है क्या, सर्वेयर फीस है क्या। देयर आर सो मेनी फीसेज, यू नो, दे गो अप टू 12 to 15,000। तो वो भी आप पता करना और उसमें भी आप बार्गेन कर सकते हैं। तो वो रेट का आपको पता होना चाहिए और बेसिकली कंपेयर करने के लिए आपको डेटा होना चाहिए आपके पास। तो तीनों बैंकों तीन रेट्स कंपेयर करके यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिस्कस एंड आस्क फॉर डिस्काउंट और मे बी यू नो गो अहेड विद द बार्गेन। एंड उस टाइम पे जो रेपो रेट चल रहा है उसका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रेपो रेट और बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो जो डिफरेंस है रेपो रेट के ऊपर टिल बैंक इंटरेस्ट रेट, वो जो आपको चार्ज करता है वही आपका बार्गेन मार्जिन है, मतलब वो डिस्काउंट उनके हाथ में होता है। और एक और चीज जान लीजिए कि अगर आप विमेन्स के नाम पे लोन लोगे, जैसे कि अपनी मॉम के नाम पे, वाइफ के नाम पे, या सिस्टर जो है आपकी, तो उनको बेटर रेट्स मिलते हैं देन सिंगल मैन। एंड जॉइंटली आप लोन लोगे तो आपको बेटर रेट्स मिलते हैं। और एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, एक कैटेगरी होती है रूरल होम लोन कैटेगरी। वो अपने बैंक में जाके पूछना कि मुझे रूरल होम लोन कैटेगरी में लोन चाहिए। ये आपको ओपनली कोई मार्केट नहीं करता, कोई साइट पे ये लिखा नहीं रहता है, बट ये ऐसी कैटेगरी होती है। मैंने ली है, मैंने यूज़ किया है और ये बहुत अच्छा रेट देते हैं। और उसको लेने का भी तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा, बट डेफिनेटली आप ये अपने बैंक को पूछना कि रूरल कैटेगरी में होम लोन का क्या रेट है। दूसरा, अपना सिविल स्कोर अच्छा रखें। इवन दो आई डोंट बिलीव इन सिविल स्कोर मच, एज लॉन्ग एज आई नो दैट आई हैव नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट्स, सो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिविल स्कोर एक प्राइवेट कंपनी चलाती है, इसमें गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेट करती है थ्रू आरबीआई। तो मतलब आप समझ रहे हो। एक और चीज, आपका सिविल स्कोर जब भी आप बैंक से, जिस बैंक से आप लोन लेने की कोशिश कर रहे हो उनसे सिविल स्कोर निकलवाओगे तो हमेशा कम ही आएगा। आप जब अगर कोई आप यही आप सिविल स्कोर अपना किसी ऐप से चेक करिए, लाइक क्रेड फॉर एग्जांपल, क्रेड में आप चेक करिए, उसका जो स्कोर होगा और आपके बैंक में जो स्कोर दिया रहेगा उसमें थोड़ा सा फर्क होगा। डेफिनेटली बैंक का हमेशा कम ही दिखाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ही कुछ कम दिखा दिया तो डेफिनेटली आप अपने बैंक से सिविल स्कोर की रिपोर्ट मांगिए और वो रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि उस रिपोर्ट का आप पैसा देते हो।
जब वो रिपोर्ट निकालते हैं उसका फीस चार्ज करते हैं, तो वो रिपोर्ट मांगने का आपका पूरा हक है और उनको देना पड़ेगा। उस रिपोर्ट में जब वो रिपोर्ट आप देखोगे, उस रिपोर्ट में आप देखो कि आपका कोई बैलेंस ईएमआई बाउंस दिखा रहा है या आपका कोई पहले का लोन जो बंद किया है वो बंद नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप उन सारी चीज़ों को ठीक से देखो और सब सही है तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा ही होना चाहिए। और अगर आपका स्कोर 750 750 से नीचे है तो डेफिनेटली आप सिबिल स्कोर की रिपोर्ट लेना और उसको चेक करना। एंड सिबिल स्कोर इम्पॉर्टेंट है टू टेक द लोन, टू गेट बेटर लोन, एटलीस्ट जस्टिफाई करने के लिए कि आई एम नो डिफॉल्टर। तो अगर आपको सिबिल स्कोर के बारे में कुछ जानना है तो नीचे कमेंट में लिखना। I will make another video especially for CIBIL score and how to improve your CIBIL score and how to get along with CIBIL score. Even though CIBIL score is rubbish, but still it's important because if you want to play the game according to them, the bank, then you have to understand the game. Then to understand the game, CIBIL score is one of the important part. Third is time your loan. एक बात याद रखना, end of the month, end of the year, end of the financial year, end of the financial quarter. So ये जो end होता है ना, इन end months में सबसे अच्छे डील मिलते हैं बैंक। If possible, try to apply loan between 25 to 30. I mean that is the time even bank has pressure, you know. Fourthly, बहुत सिंपल है, get friendly. मीनिंग जो भी आपका बैंक के साथ पुराना रिलेशन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके जो ब्रांच मैनेजर हैं, उनके जो जनरल मैनेजर है या जो लोन सैंक्शनिंग ऑफिसर है, उनके साथ डेफिनेटली आप अच्छा दोस्ती कीजिए। आई मीन इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल एंड इफ़ यू हैव समथिंग टू बार्टर, लाइक अपने स्पेशलाइजेशन से आप उनको कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हो, तो डेफिनेटली इट कैन वर्क आउट, यू नो। एंड हमने किया है ये, हमारे साथ हुआ है ऐसा। मतलब वन ऑफ द ब्रांच मैनेजर, वी हेल्प हर टू फाइंड अ वेरी गुड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एंड इन टर्न वी गॉट द बेस्ट रेट। सो ये होता है, बट आपको ये पता करना है कि मतलब आप क्या ऑफर कर सकते हो, व्हाट कैन यू ब्रिंग ऑन द टेबल, व्हाट एक्सपर्टाइज, लाइक जो भी आप काम करते हो, डेफिनेटली दे विल रिफ्लेक्ट द हेल्प, और ऐसे ही रिलेशन बनता है। फिफ्थ पॉइंट, प्ले द मेंटल गेम एंड मे बी लाई। झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उससे किसी का नुकसान नहीं होता। उनको बोलो कि दूसरा बैंक मुझे लोअर इंटरेस्ट रेट दे रहा है, या फिर उनको बोलो कि मेरे दोस्त या मेरा कलीग है वो भी लोन लेना चाहता है, उनको बोलोगे कि कोई और भी है आपके पास जो लोन लेना चाहता है, तो डेफिनेटली दे विल गिव यू बेटर ऑफर्स। सो मतलब ये आप उनका ही गेम खेल रहे हो। जैसे वो आपको सपना दिखाते हैं, सपनों का घर, सपनों की गाड़ी, सपनों का वेकेशन, उसी तरह आप भी उनको सपने दिखाओ कि आपके पास आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, आपकी फैमिली, आप खुद दूसरा लोन लेना चाहते हो, कार लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली दे विल एंटरटेन यू। उसके बाद आपको लेना है नहीं लेना वो बात की बात है, लेकिन पहले टू गेट अलोंग, टू गेट द बेस्ट रेट, आई थिंक दिस वर्क्स एंड इट हैज वर्क फॉर अस। सिक्स्थ पॉइंट है प्रॉपर्टी स्टेटस। मीनिंग अगर आपकी डायरेक्ट बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो और वो प्रॉपर्टी नहीं है तो उस पर आपको बेस्ट रेट मिलने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 से 3 साल नहीं है तो उस पर भी आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो ऐसी न्यू प्रॉपर्टीज़ में डेफिनेटली डिस्काउंट मांगिए। जब ऐसी न्यू प्रॉपर्टीज़ आप लेते हो तो बैंक वाले आपको इंश्योरेंस भी भेजते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आपको उसी बैंक से इंश्योरेंस लेना है, आप किसी भी बैंक से इंश्योरेंस ले सकते हो। बेसिकली एक और बिजनेस हो जाता है उनके लिए, एक और उनका प्रोडक्ट बिकता है, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए सुनेंगे एटलीस्ट आपको। सेवेंथ पॉइंट इज बाय टाइम, शो सम पेशेंस एंड क्रिएट सम सेल्स प्रेशर। मीनिंग आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने में या कोई भी होम लोन लेने में या फिर कोई भी चीज़ खरीदने में जल्दबाजी तो बिल्कुल ना दिखाएं। अगर आपको जल्दी भी है तो आपको उनको दिखाना नहीं है। सिंपली आई मीन दे कैन मेक यूज ऑफ इट, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। उनको लगेगा कि आपको चाहिए तो वो फिर वो ज़्यादा आपकी बात सुनेंगे नहीं। उनको पता है आप लेने वाले हो, तो आपने पहले तो दिखाना नहीं है, आपने प्रिपेयर करके जाना है, आपने टाइम लेके जाना है, आपके पास टाइम है। यू नो, कोई भी जल्दीबाजी वाला आपको एक्सप्रेशन दिखाना ही नहीं होता। तो जब आप पेशेंस दिखाओगे तो वहाँ से अर्जेंसी क्रिएट होगी। अब फिर बैंक के सेल्स वाले आपके पीछे पड़ेंगे, और स्पेशली 25 तारीख से 30 तारीख के बीच डेफिनेटली वो आपको फ़ोन करेंगे, सर लोन ले लो, ये ले लो, रेट अच्छे चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। क्योंकि उन पे भी सेल्स का प्रेशर होता है, और सेल्स में एक चीज़ होती है कन्वर्जन रेट, जो कि एक ब्रांच मैनेजर की, सेल्स मैनेजर की, एक बैंक की एक कन्वर्जन रेट अच्छी हो तो उसको अच्छा माना जाता है। अगर ये कन्वर्जन रेट नीचे गिरती है तो बैंक का नाम खराब होता है, सेल्समैन का इंक्रीमेंट रुक जाता है, कमीशन खराब हो जाता है। तो ये कन्वर्जन रेट के चक्कर में दे विल ओपन अप विद बेटर डिस्काउंट्स विद यू। बट आपको पेशेंस दिखाना, वेट करो आराम से। 25 तारीख के बाद फोन आएगा, ले लो ले लो ले लो, वो करेंगे फोन आपको। उनको मैंने क्या बताया था, उनको आपसे ज़्यादा ज़रूरी है लोन देना, क्योंकि वो पैसा बैंक में रख नहीं सकते। वो क्यों नहीं रख सकते, आई विल टेल यू। ओके, 8वां, बैंक एंड बिल्डर टाई अप। अगर आप नया घर ले रहे हो तो आपने देखा होगा एक बैंकर हमेशा बिल्डर के पास बैठा रहता है। हम बड़े बड़े बिल्डरों के पास तो हमेशा होता ही है। तो
वहाँ पर इनका क्रॉस कमीशन होता है। मतलब आप अगर उस बैंक से लोन लोगे तो वो बैंक बिल्डर को कमीशन देता है टू द ट्यून ऑफ 1%, मतलब 1% तक कमीशन जाता है जितना आप लोन लोगे। सो आप लगा लो हिसाब। तो ऐसे में क्या होता है कि इसमें चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आप वो बार्गेन मांग सकते हो बिल्डर से। तो बिल्डर या तो आपको जो कमीशन ले रहा है वो छोड़ देगा, उतना डिस्काउंट दे देगा, या आप डायरेक्ट बैंक से बात करोगे तो बैंक आपको जो बिल्डर को कमीशन दे रहा है वो आपको डिस्काउंट दे सकता है, या फिर आपको दोनों डिस्काउंट मिल सकते हैं इफ़ यू नो हाउ टू बार्गेन। एंड ये दोनों पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन योर बार्गेन स्किल, और हमने ये किया है तो फिर आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात। सो द टेक अवे नोट इज, मुश्किल जब तक बड़ी लगती है जब तक उसका सोल्यूशन ना हो। तो द प्रॉब्लम लुक्स ह्यूज only until it has a solution, and to find a solution you have to educate yourself. So I hope I was able to make you understand very important topic in our life, the importance of interest rate, how to get the best lower interest rate on your new home loan. And अगला एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जिस्टिंग एंड ओल्ड होम लोन्स के बारे में है। बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आपको ये जान की खुशी होगी कि आपने जो गलती पहले की थी न्यू होम लोन लेते वक्त वो आप सुधार सकते हो अब। जी हाँ, आप अभी भी ओल्ड रेट्स पर बार्गेन कर सकते हो। उस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जो बोल के आपको पक्का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा इन योर एग्जिस्टिंग होम लोन, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। एंड 4 ऐसे पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलने हैं, नहीं तो आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा लोन्स पे। क्योंकि मैं आपको वही बताता हूँ जो मैंने खुद ट्राई किया है इन माई रियल लाइफ ऑन माई वेरियस लोन्स इन लास्ट 20 ईयर्स, एकदम अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन। So if you're new to this channel, please like and subscribe. It helps to make me such videos. And please share this video with your loved ones to share the knowledge. Please definitely comment if you want to know if there is any query or you want me to make some other videos. And don't forget to press the bell icon for notification ताकि अगले 2 एपिसोड मिस ना हो। और ऐसे ही बहुत सारे रियल लाइफ सेल्फ डन टाइम टेस्टेड लोन हैक्स मैं बताने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में इन वेरियस कैटेगरीज लाइक होम, कार, गोल्ड, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, वेरियस लोन्स। एंड प्लीज कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में आपका बेस्ट टेक अवे पॉइंट कौन सा था। With that, I'm signing off. I'm your host and host, Suryapal Rawat. Until next time, see you soon.